देखिए, आपने देखा होगा कि कोई भी साधक किसी एक स्थान का नहीं है उसमें। हाँ सभी अलग अलग स्थान के साधक भी हैं, साधिकाएं भी हैं, अलग अलग साधना से संबंधित। हाँ जी। ऐसा भी नहीं कि केवल अप्सरा साधना के ही अनुभव हैं। अलग साधनाओं के भी उसमें अनुभव हैं जो कि साधिकाएं हैं। हाँ जी। आपने जिस प्रकार से ये ठोकर इत्यादि खाया, जिस प्रकार से आपके साथ दिक्कत हुई, समस्या हुई, उस स्थान पर अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो उसका भी विश्वास जो है वो डगमगा जाएगा। वो तो सीधी है। स्वाभाविक बात है। देखिए, दुनिया में अगर किसी के साथ में ज्यादा अच्छा होता है हाँ तो फिर वो बोलता है यार ये दुनिया बहुत अच्छी है। हाँ। लेकिन अगर किसी के साथ दुनिया में ज्यादा बुरा होता है तो वो बोलता है कि ये दुनिया बुरा है। जबकि हमारे साथ में अच्छा और बुरा होना सब कर्मों का खेल है। ठीक है, हमारे जो कर्म होते हैं उनके अनुसार ही हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं। हाँ जी गुरुजी। और हमारे कर्मों के अतिरिक्त हमारे जीवन में कुछ भी नहीं घटता है, ये कड़वा सत्य है। सबसे पहले आप इस सत्य को स्वीकार करिए। हमें सदगुरु की प्राप्ति हमारे कर्म के अनुसार ही निश्चित होता है। अच्छा भाई, जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमें गुरु मिलते हैं। और जहाँ तक कि वर्तमान की बात करेंगे तो भाई वर्तमान में तो मुकेश जी कॉपी और पेस्ट करने वालों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हाँ ये तो किसी सदगुरु की बातों को सुन लिया, बस उसमें बढ़ा चढ़ा के प्रकाशित कर देना, लोगों के द्वारा बताई गई चीजों को कॉपी करके उसको जो है प्रकाशित कर देना, लोगों को बेवकूफ बनाना, ये लोगों का मतलब अपने अर्थ स्वार्थ के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे पहले चीज तो ये है कि इन जानकारियों से लोगों की साधना के प्रति जो धारणा है वो बिल्कुल बदल गई है। क्या करें सर? वो लोगों की जो धारणा साधना के प्रति है, जो नेचर, जो नजरिया साधना के प्रति होना चाहिए वो बदल गया है। बदल गया क्योंकि एकदम कचड़ा पट्टी से भरा पड़ा है हमारा सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग हैं कि एक ही दिन में वो सिद्धि दे देते हैं। कितने लोग हैं कि 7 दिन में वो सिद्धि प्रदान करवा देते हैं। कितने लोग हैं 11 दिन में ही सिद्धि दिलवा देते हैं। कितने लोग हैं 21 दिन में अप्सरा की सिद्धि दिलवा देते हैं। इतना मतलब ये एकदम आप समझ लो कि ये मेडिकल का टैबलेट बना लिया है कि आपको बस एक दिन वो खिलाएंगे, सुबह और शाम को अप्सरा हाजिर हो जाएगी। मजाक थोड़ी नहीं है। हाँ, तो ये सारी चीजों से भरा पड़ा है। हाँ, आपका प्रश्न है कि क्या ये शक्तियाँ होती हैं? हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि निसंदेह यह शक्तियाँ होती हैं। और ये शक्तियाँ सिर्फ बाहर ही नहीं होती हैं, हमारे अंदर भी होती हैं। आप स्वयं बहुत सारी शक्तियों के भंडार हो। हाँ, आपने अपना आंतरिक विकास नहीं किया है, इसलिए आपको वो चीजें नहीं पता है। आपको सही ज्ञान, सही मार्गदर्शक नहीं मिले हैं जो वास्तव में साधक रहे हों। ऐसे मार्गदर्शक की आपको प्राप्ति नहीं हुई है, नहीं तो आप इस चीजों को समझ पाते हैं जो कि मैं बोल रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो एक गुरु जिसने स्वयं साधना किया हो, अगर ऐसा सदगुरु जिस दिन आपको मिलता है उसी दिन आपका हेलो। हाँ जी गुरु, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर रियल गुरु जी, जो स्वयं साधना किया हो ऐसा सदगुरु जिस दिन आपको मिलता है उस साधना की 50% सफलता की निश्चितता उसी समय हो जाती है। उसी में हो जाती है। हाँ ये ठीक है, उसी दिन आपका ये निश्चित हो जाता है कि भाई आप इस साधना में सफल हो जाओगे। सफल हो जाओगे। लेकिन शर्त ये है कि वह गुरु सदगुरु हो, स्वयं उसने वो साधना किया हो। कॉपी पेस्ट वाले होंगे तो नहीं होगा। तो बस वो अपना अर्थ स्वार्थ। कितने हमारे पास लोगों के कॉल आते हैं कि गुरुजी पैसा हमारा ले लिए, सामग्री दे दिए, फिर फोन नहीं उठाते हैं, विधि दे दिए, फिर ना कोई फोन उठाते ना कोई रिप्लाई करते हैं। गुरुजी ये तो साधना की, और मैंने ट्रांसफर के चक्कर में फंसा, इतने पैसे दे दिया, आज तक कोई ट्रांसफर वाला ही बंदा ही ना दिखा उसके बाद। हम वही बात बता रहे हैं आपको। तो ये सारी चीजें जो होती है ना,
ये बस बेवकूफ बनाने वाला, अर्थ स्वार्थ के लिए बस उनको धन प्राप्त हो गया, उनकी इच्छा अनुरूप, बात वहीं पे खत्म हो जाती। हम तो अपने तो हमारे जो साधक हैं उनके तो मार्गदर्शन करते ही, साथ ही साथ ऐसे साधकों के भी हम मार्गदर्शन करते हैं जो साधक अन्य किसी से सानिध्य में रहे या उनको कोई उनसे लाभ नहीं मिला, वो ऐसे साधकों के भी हम साधना में जो है उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें लाभ मिलता है। ऐसे भी साधकों के हमने अनुभव जो है वह अपने चैनल पर प्रकाशित किया है, जिन्होंने स्वयं भी बताया कि हाँ गुरुजी शुरू में आपसे मिले होते रहते तो आज तक हमें सफलता तो प्राप्त हो गई होती। जिसने कर लिया, सही बात है। तो ऐसे साधक भी, उनकी भी मैं मार्गदर्शन उनका भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं बस हमारे जो साधक हैं हम अपने साधकों के ही मार्गदर्शन, ऐसा नहीं है। कारण यह है कि भाई अगर मैं जिस शक्ति का साधक हूँ उस शक्ति का उपासना आप कर रहे हो तो हमारा ये धर्म बन जाता है कि फिर मैं आपका सहयोग करूं। ठीक है, क्योंकि जो ये हमारा जैसे ये स्थूल जगत है उसी प्रकार से सूक्ष्म जगत भी है, और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो सूक्ष्म जगत से संबंधित होता है, और हमें तब तक कोई अनुभव नहीं आ सकते हैं जब तक कि हम अपने सूक्ष्म शरीर का विकास न कर लें। जब तक हम अपने सूक्ष्म शरीर को जान न लें तब तक हमें कोई अनुभव नहीं आएंगे, क्योंकि सारी जो शक्तियां वो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। हाँ। ठीक है, स्थूल रूप से कोई स्थूल पदार्थ नहीं है कि उसको हमने उठाया और फिर जेब में डाल लिया। हाँ। ये सूक्ष्म जगत से संबंधित है। तो भाई अब कहने का मतलब मुकेश जी, अगर हमको नितिन सर, हाँ नितिन, अगर हमको दूर तक देखना है तो फिर हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग, सॉरी दूरबीन का प्रयोग करना पड़ेगा है ना, टेलीस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बिना हम वहाँ के दृश्य को नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो उसी प्रकार से हमें शक्तियों की अनुभूति तभी होगी, शक्तियों का अनुभव तभी होगा जब हमारा सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होगा। समझ रहे हैं? हाँ जी। और ये चीजें तब होती हैं जबकि स्वयं आप ऐसे साधक के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हो जो कि साधक रहा हो। हाँ बिल्कुल। अब जो स्वयं कुछ नहीं जानता साधना के बारे में, बस वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, अपना व्यापार शटर खोल के चालू किया हुआ, ऐसे लोगों के अगर आप संपर्क में आएंगे तो फिर वो तो बस अपना काम किया, उसके बाद तो बात खत्म हो जाती है ना। गुरुजी नुकसान नहीं है ऐसे, मान लो कोई आपने कॉपी पेस्ट करके किसी ने दे दिया और वो बैठ गया और गलती से नेगेटिव शक्ति आ गई उसके पास, होता है गलती से, या असली में असली वाली शक्ति भी आ गई, अब उसको पता नहीं मुझे करना क्या, वो उस गुरु को खुद को ही नहीं पता, वो तो मर जाएगा बीच में। क्या करें? ऐसे बहुत सारे साधकों के हमारे पास फोन आते हैं, ऐसे जो आप बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि आप बस केवल बता रहे हैं, ऐसे हमारे पास बहुत साधकों के कॉल आते हैं। मेरे एक दोस्त ने बताया, कह रहा तू किस्मत वाला है, तेरे पास चल अच्छा ना हुआ तो बुरा भी ना हुआ, बिल्कुल ये तो मैं भी कहूँगा आपको, नहीं तो तुम्हारा जाता आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ शक्ति खड़ी हो जाती फिर क्या करता। वही बात है ना, वही बात तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई मेरे पास ऐसे साधकों के कॉल आते हैं जो हमें बताते हैं घटिया और बहुत ही डरावने और बहुत ही बुरा उनके सामने होने वाले लोगों के कॉल आते हैं। हमारे साथ में ये हो गया, हमारे साथ में ये हो गया। हाँ ठीक है, तो इसलिए हम आपको बता पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग कॉल आते हैं हमारे पास। हाँ आते होंगे, बिल्कुल होते होंगे, ये तो गलत कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं इनको भगवान भी माफ ना करे ऐसे लोग। हाँ तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं है कि ये आप केवल बता रहे हैं, ऐसा होता है। अच्छा देखिए, जो बुरी शक्तियाँ होती हैं उनको ज्यादातर लोग पूजते नहीं है, उनको भोग नहीं देते हैं, उनको हवन इत्यादि तर्पण इत्यादि नहीं करते हैं। हाँ। तो अब प्रकृति ने ये विधान बनाया है, माता प्रकृति का ये नियम है, क्योंकि भाई भूख तो जैसे हमें आपको लगती है वैसे ही तो जो अतृप्त जीवात्माएं हैं, जो सूक्ष्म जगत की जो जीवात्माएं, उनको भी भूख लगती है। अगर जो अच्छी शक्तियां हैं, हम जो हवन करते हैं, जो हम जाप करते हैं, इनसे वो और बलिष्ठ होती हैं और शक्तिशाली होती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से उनके भूख प्यास का जो है संतुष्टि का ये एक माध्यम बन जाता है, जिससे कि वो हमें आपको अपनी सिद्धि प्रदान करती है। लेकिन इसी प्रकार से अगर बुरी शक्तियों को भी भूख लगता होगा तो आपने कभी सोचा है कि उनका भूख और प्यास कैसे मिटता होगा? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। कि भाई जो बुरी शक्तियां हैं, जिनकी साधना कोई नहीं करता है, भाई उनका भूख और प्यास कैसे मिटता होगा? उनको मतलब भोजन पानी कैसे प्राप्त होता होगा? तो उसका माता प्रकृति ने विधान बनाया है
कि अगर कोई साधक, ठीक है, चाहे वो कर्मकांडी हो, तंत्र मार्ग से हो, वैदिक कर रहा हो, शास्त्रीय, किसी प्रकार से अगर वो गलत तरीके से, अपवित्र तरीके से अगर वो साधना करता है, हाँ, ठीक है ना, हाँ, तो उससे संबंधित जो ऊर्जा होगा, हाँ, उससे संबंधित जो भोग हवन इत्यादि होगा, उसको आप ग्रहण करके तृप्त होइए। उत्तरी, समझ गए? हाँ, 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 उनको यह वरदान माता प्रकृति से प्राप्त है। अच्छा, बात समझ गए आप? तो अगर कोई साधक गलत तरीके से हवन, तर्पण, मार्जन या साधना इत्यादि करता है, तो उससे उत्पन्न जो, मतलब आप कह सकते हैं कि ऊर्जा होती है, भोग इत्यादि, हवन इत्यादि होता है, तो उसका भोग, उसका ग्रहण ये शक्तियां करती हैं। समझ गए आप? भाई हर चीज का एक विधान बनाया गया है ना। हाँ जी। उसी प्रकार से यह आपका प्रकृति के द्वारा नियम बनाया गया है। अच्छा। क्योंकि बुरी शक्तियों का कोई साधना नहीं करता है ना। हाँ। बड़ा कम लोग होते हैं जो कि कोई पिशाच, चुड़ैल या चांडाल या भूत की साधना करता हो। तो भाई जब अगर एक अच्छे इंसान को भूख लग सकता है, तो फिर एक जो है बुरे इंसान को भूख नहीं लग सकता? वो भी तो इंसान है, और सबको लगेगा, भूख तो लगेगा ना। बिल्कुल। तो अच्छा इंसान है उसे तो कोई भी दे देगा, लेकिन बुरे इंसान को तो सब नहीं ना देंगे ना। लेकिन उस भूख तो मिटाना उसका भी जरूरी है। अब जिसने बनाया है इंसान, तो उसको तो बुरे इंसान का भी भूख मिटाना है, अच्छे इंसान का भी मिटाना है। हाँ, सीधी भगवान ने तो सबको देखना। आपका अगर बच्चा है, एक बच्चा अगर आपका चोर हो गया और एक बच्चा बहुत अच्छा आदमी हो गया, तो क्या आपकी प्रॉपर्टी में चोर वाले बच्चे का हिस्सा नहीं लगेगा? तो सबके साथ ही करेगा, लगेगा ना। हाँ भाई, अगर आपके पास 2 रुपए है तो 1 रुपये आप अच्छे वाले को दोगे, 1 रुपये आप जो है बुरे वाले को दोगे, लेकिन दोगे जरूर। हाँ, ये चीज आपको मैंने बताया। तो होता है ऐसा, तो ये चीज होती है। आप अपने विश्वास को डगमगाने न दीजिए, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छी होती है ये, किस लिए होती है? हरी वाली अच्छी, ये जो होती है साधना है। जी। तो कोई अभी बीच में 1-2 ने मेरे को बताया था कि ये करनी नहीं चाहिए, इनकी ना क्या होता है, ये फिर अपनी पूजा करवाती है। कौन? किसकी साधना? अप्सरा की? अप्सरा वगैरह। हाँ, ये अपनी पूजा कराई, भगवान से कट कर देगी तुम्हें और फिर जंगलों में ले जाएगी, माँ बाप से, बीवी बच्चों से भी अलग। ऐसा भी ये बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं होता गुरुजी। जो मैंने इतनी सारी पूजा, हवन, जप, तप, ढिंगड़ा और मतलब के ना कर दे, तो उसका असर तो क्यों नहीं? मतलब कहीं तो कुछ तो होना चाहिए था। नहीं तो हवन में भी। आप एक बात बताइए, हमारी बात को गौर से सुनिएगा। समंदर है, समंदर में, मतलब ये जो समंदर है, समझिए दूध का समंदर है, ठीक है। और दूध के समंदर में आप ले जा करके 1 बाल्टी जो है दही डाल दीजिए, कुछ भी ना होगा। क्या वो समंदर जम जाएगा? है कि नहीं? तो ठीक इसी प्रकार से जो आपने उछल कूद किया हो, जिसने भी आपको बताया हो, तो उसका कोई प्रभाव ही नहीं हुआ है। और उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो वो स्वयं गुरु या मार्गदर्शक के योग्य नहीं है, अगला जिसने करवाया है आपसे। और दूसरा कारण ये है कि आपका जो तरीका है, वो तरीका आपका उस मेथड पे गया ही नहीं। जैसे होता है ना गियर, क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल में आगे लगाओ तो गियर लगता है, पीछे तो छूटता है ना। हाँ, बैक करती है। अच्छा, लेकिन एक उसकी स्थिति ये भी होती है कि वो न्यूट्रल भी हो जाता है। हाँ, न्यूट्रल। उस स्थिति में ना तो गियर में होती है और ना पीछे छुआना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से एक तो आप साधना का आपको जो है कि रिजल्ट प्राप्त होता है अच्छे रूप में, एक रिजल्ट प्राप्त होता है वो बुरे रूप में। हाँ। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है जो उदासीनता को दर्शाती है। उस दशा में वो ना तो आपको अच्छा रिजल्ट देती है और ना तो बुरा रिजल्ट देती है। हाँ, यही होता है। समझ रहे हैं आप बात? तो उस स्थिति में आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता है। क्योंकि उसमें ना तो आप किसी प्रकार से आप उस रिजल्ट के मतलब लायक आपका जो क्रिया होता है रहता ही नहीं है कि आपको वो क्रिया के अनुरूप माना जाए। अच्छा, है ना।
मतलब कहा जाए कि नहीं आपने कुछ काम मतलब कि वैदिक या अघोर पद्धति से या फिर किसी कर्मकांड को किया, हाँ, तो जब वो नहीं माना जा सकता है तो फिर उसका अच्छा या बुरा रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा? अच्छा, मुझे तो लगा जैसे भगवान का नाम लेते हैं तो कभी न कभी तो फल मिलते ही है, तो इनका भी फल मिल जाता होगा। नहीं 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 नहीं, भगवान का नाम लेने से फल नहीं मिलता आपको। हम आप स्थूल जगत में स्थित है और भगवान महाकारण जगत में है। हम आप अपरा प्रकृति में हैं और भगवान परा प्रकृति में हैं। उनको हम नाम लेकर प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अच्छा। लंबे समय तक एक निश्चित विधि की विधान के अनुसार जब हम उनकी साधना करते हैं या नाम जप करते हैं तब जाके उनको प्रभाव पड़ता है।